अब आइए आपको बताते हैं बड़ी दिलचस्प खबर और बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए। पिछले कई महीनों से ट्रंप की चापलूसी में लगे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अमेरिका ने दे दिया जोर का झटका। अमेरिका ने कश्मीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने, वो कश्मीर के दौरे पर हैं, कल कश्मीर में थे, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, आज लद्दाख गए हुए हैं। कश्मीर को उन्होंने भारत का अहम हिस्सा बताया। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत बनने के बाद पहली बार कश्मीर दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की, फिर डल झील में शिकारा की सवारी भी की और जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये उनका दौरा हो रहा था। इससे पहले 2020 में एक बार कई देशों के राजदूतों का एक समूह वहां जरूर गया था। उस वक्त तब के अमेरिका के राजदूत गए थे, लेकिन वो ऐसी कोई विजिट नहीं, पर्सनल विजिट नहीं थी जिसमें उनके चीफ मिनिस्टर से अलग मुलाकात हुई हो। यहां ऐसा हुआ है। अब सर्जियो गोर कश्मीर के बदले माहौल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि यहां की सिक्योरिटी मुझे बहुत बेहतर लग रही है। केंद्र की सरकार ने, यहां की सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि इस सब को देखने के बाद अमेरिका जो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है उस पर पुनर्विचार करे। वो ट्रैवल एडवाइजरी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आप पहले उनका बयान सुनिए। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. अमेरिका कह दे कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है तो बचा क्या पाकिस्तान के लिए। आप ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये उन्हीं राष्ट्रपति ट्रंप के भेजे हुए राजदूत हैं जिन्होंने एक बार उस मुगालते में जो है मध्यस्थता का भी ऑफर दे दिया था कश्मीर पर, लेकिन अब उनका राजदूत कह रहा है कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। और आगे जो उन्होंने कहा, जो ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका जारी करता है जिसका प्रभाव केवल अमेरिका के यात्रियों पर नहीं पड़ता, वो कई और देश जो हैं उससे प्रभावित होते हैं कि आप लोग जाएं कि ना जाएं। 4 लेवल की, कल देवेंद्र पराशर हमारे इंडिया टीवी के एडिटर बता रहे थे, 4 लेवल की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल की एडवाइजरी जारी करता है अमेरिका। इसमें सबसे हार्श होती है लेवल 4 की, जिसमें वो कहता है डू नॉट विजिट, ना जाएं। लेवल 1 होता है कि जाइए, सतर्क रहिए। लेवल 2 भी ऐसा होता है। लेवल 3 में थोड़ी और वो कहते हैं कि अवॉइड करें तो बेहतर है। लेवल 3 ऐसा होता है और 4 को माना जाता है ना जाएं। ओवरऑल भारत के लिए जो एडवाइजरी है वो नंबर 2, लेवल 2 की है, जाइए बट बी कॉशियस, कहीं भी जाइए बी कॉशियस। कश्मीर के लिए लेवल 4 है। और सर्जियो गोर का एक कहना कि हम यहां की सिक्योरिटी से प्रभावित हैं और हम, हो सकता है कि वॉशिंगटन इस पर विचार करे कि यहां की ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यह टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ी बात होगी। दुनिया भर के, यूरोप के और देशों के, अमेरिका के टूरिस्ट का आना बहुत बेहतर, बहुत वायबल हो जाएगा। ये बात महबूबा मुफ्ती ने कही है, उन्होंने कल पोस्ट किया, या और कुछ ना करें ये कर दें आप, तो ये हमारी जो हमारा मेन स्टे है हमारी इकोनॉमी का, लोगों के रोजगार का, टूरिज्म, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस ट्रैवल एडवाइजरी को बदला जाए। तो दोनों बातें बड़ी जो है वो महत्वपूर्ण थी सर। और पाकिस्तान ने क्या किया तिल मिला के, वो आपको बताता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस बताएं। इसके बाद भी आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने क्या कैसे आपके बताने नहीं, इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये टूरिज्म वाली बात जो आप कह रहे हैं और महबूबा जी ने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे मायने हैं। इसका एक मायने तो यह है कि जो हमारे मित्र लोग हैं, सब लोग जो देश में भी रहते हैं, वो 2019 से 2026 के बाद जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब, उसका भी जवाब है कि क्या बदला कश्मीर, क्या बदला। डिप्लोमेटिक तौर पर या इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भारत का उसको हिस्सा मान लेना अमेरिका का, ये उसका एक मायने है। लेकिन आपको लगता है कि ये वैसे ही ऑफ द कफ दिया गया एक रिमार्क है, या सोच नहीं, ऑफ द कफ हो सकता है, लेकिन मायने, अरे सर्जियो गोर हम तो निकालेंगे ही वो मायने। हाँ, हम निकालेंगे, और सर्जियो गोर बोल रहे हैं तो ऑफ द कफ उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो हम उसको कम से कम उस तरह से ले तो सकते हैं, हम तो इंटरप्रेट करेंगे, उस तरह से करें, वो मसला है। और तीसरी बात है कि दुनिया भर में जो एक माहौल पाकिस्तान और बहुत सारे लोग बनाते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो जो कश्मीर में तो जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ की पूरी आबादी पर बंद कर दिया गया, बहुत सारा ये भी सब चलता रहता है पूरे मीडिया में, उस सब का भी जवाब है। तो इस सब के जवाब का नतीजा ये होगा कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाए। बिल्कुल, वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। डोमेस्टिक टूरिज्म तो बढ़ा ही है वहाँ पर, लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ जाए, और अमेरिका यदि ये कर देता तो ये छोटा फैसला नहीं होगा, बड़ा फैसला। सर, सर्जियो गोर को एक सलाह और देनी थी
इन्होंने तो कह दिया कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। सर्जियो गौर ये भी कहते थे कि भाई पाकिस्तान ने जो अनाधिकृत पीओके पे कब्जा रखा है वो भारत को दे दो, तो जैसे यहाँ पर अमन चैन आ गया वैसे वहां पर भी विकास और अमन चैन आएगा। अभी तो वहाँ बीपी और पड़ा है अगर- पाकिस्तान में, आप चाह रहे हैं उसको दिल का दौरा ही पड़े। और सर ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया है। अगर उमर अब्दुल्ला के पास राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते तो आज सर्जियो गौर ये जाकर नहीं कहते कि हम जाके ट्रेवल की जो है वो फोर्स इसमें बड़ा अपग्रेड करने के लिए बोलेंगे वहां पर। और आप कह रहे हैं वहां कि ये वहां सिक्योरिटी बेहतर हुई है, तो इसकी वजह ये है कि यूटी बनाया। बिल्कुल नहीं इसी कारण हुआ है, यूटी बना इसी कारण हुआ है और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसी कारण वहां पर इतनी सुरक्षा मजबूत है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा जैसे मानसिकता के लोगों के हाथ में अगर ये रहता तो वहां क्या हालत होती ये पूरी दुनिया जानती है और मुझे लगता है देना भी नहीं अभी चाहिए। करते हैं सर बात इस पे, पाकिस्तान वाली रिपोर्ट आपको बता लाइन बोल दूं दूं। इस पे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए आपने बड़े विस्तार से बता दिया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन एक लेवल 8 भी था अच्छा, और वो अमेरिका ने नहीं लगाया था, पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया था, वो हमारे देश में नेहरू जी लगा के गए थे, जो चलता रहा। उसका नाम है 370। आपने पहले ही उसको लेवल 8 कर दिया था कि न कोई आए न कुछ करे, आपने उसको काट के अलग बना दिया था। जब लेवल 8 हटा दिया तो लेवल 4 भी हटाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि पहला कदम तो खुद बढ़ाना पड़ता है, तब ना लोग आते हैं। आप ही जब दुनिया को नहीं बता रहे थे, जब कह रहे थे कि वो क्या उसको बोलते थे, डिस्टर्ब जोन, पहले ही आप कह रहे थे, आप ही रोज बताए हुए थे। जब आपने अपना साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया, यानी 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने, तो देखिए अमेरिका को भी वो मानना पड़ा। चलो ठीक है सर।